हैं स्टॉक्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट भले ही डाउन जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में लंबे समय में ये अप ही जाता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने पिछले 10-15 सालों में पैसे को कई गुना तक बढ़ाया है। और स्टॉक्स बाय करने का सबसे अच्छा टाइम है जब मार्केट डाउन हो। पिछले 4-5 दिनों से मार्केट काफी डाउन है, ऐसे में आप कुछ अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स कम प्राइस पर खरीद कर उनको लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट पा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक्स बाय करने का, सेल करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आप मेरी दो बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, आपको हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जिस कंपनी के बारे में आप जानते हैं, आप उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं, आपको पता है वो कंपनी क्या काम करती है, वो कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है और उस कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में नहीं पता है तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका दोस्त या कोई भी आपको टिप देता है कि उस कंपनी में पैसा लगा दो, प्रॉफिट हो जाएगा, तो जब तक आपको उस कंपनी के बारे में पता ना हो आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। 41 करोड़ से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स है, छोटे से छोटे शहर में इसकी ब्रांचेज हैं। हमें पता है कि ये काफी बड़ा बैंक है और ये प्रॉफिट कैसे कमाता है और इसका फ्यूचर भी काफी ब्राइट है। तो इस तरह की कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉस के चांसेस काफी कम होते हैं। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, लंबे समय के बारे में सोचना चाहिए। आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही दिन में पैसा बना ले, एक महीने में आप खूब सारा पैसा कमा ले, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है बल्कि एक बाजार है और बाजार लॉन्ग टर्म में हमेशा बढ़ता है, ग्रो करता है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपया कमाया है वो स्टॉक्स को बाई करते हैं, सेल नहीं करते हैं। अब आप सोचोगे कि जब वो सेल नहीं करते हैं तो वो पैसा कैसे कमाते हैं। तो स्टॉक मार्केट से कमाई दो तरीकों से होती है। एक तो जब आप स्टॉक बाई करते हैं और इस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है तो ये बढ़ा हुआ प्राइस आपकी कमाई होता है, और दूसरा कंपनी डिविडेंड पे करती है। एक कंपनी को पूरे साल में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का हिस्सा वो शेयर होल्डर्स को भी देते हैं, उसी को कहा जाता है डिविडेंड। और ये डिविडेंड बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए करोड़ों रुपए में होता है। वो बिना स्टॉक सेल किए करोड़ों रुपए हर साल कंपनी से डिविडेंड के रूप में लेते रहते हैं, यानी स्टॉक सेल किए बिना भी उन्हें कंपनी से करोड़ों रुपया मिलता रहता है। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, लंबे टाइम के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप बाई सेल खेलेंगे, आप इंट्राडे करेंगे, तो इसमें आपको प्रॉफिट से ज्यादा लॉस के चांसेस रहेंगे, क्योंकि 90% लोग शुरू के 90 डेज में अपना 90% पैसा स्टॉक मार्केट में गंवा देते हैं, और वो इसी वजह से क्योंकि वो टिप पर काम करते हैं, ऐसी ही अजनबी कंपनीज में पैसा लगा देते हैं और वो शॉर्ट टर्म की सोचते हैं। तो शेयर मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो अच्छी मार्केट में इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए, जिसमें आपको स्टॉक पर जो प्राइस बढ़ेगा उससे भी बेनिफिट मिलेगा और जो कंपनी डिविडेंड पे करेगी उससे भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि स्टॉक कैसे बाई किए जाते हैं और कैसे सेल किए जाते हैं। स्टॉक्स खरीदने बेचने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट आप अपने मोबाइल फोन से फ्री में 5 मिनट के अंदर अंदर ओपन कर सकते हैं। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि हमने एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। किसी भी कंपनी का स्टॉक बाई करने के लिए आपको पहले फंड्स ऐड करने होंगे, जिसके लिए आप फंड्स पर क्लिक करेंगे। आपके पास जो भी फंड अवेलेबल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ऐड करने के लिए आप ऐड फंड्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अमाउंट डालेंगे जितना आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूँ 5000 रुपीज। आप यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंटरनेट बैंकिंग से ऐड करूंगा तो मैं नेट बैंकिंग चूज करूंगा। आपने जो बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है एंजल ब्रोकिंग से, उसी बैंक से आपको ये पैसे ऐड करने होंगे।
प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इंटरनेट बैंकिंग पर। यूजर आईडी पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे तो आपका फंड सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5,000 रुपए ऐड हो चुके हैं। इसी तरह से आप यूपीआई के थ्रू भी फंड ऐड कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉक बाय करने के लिए आप वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंपनीज आ जाएंगी। आपको जिस कंपनी का भी स्टॉक बाय करना है आप यहाँ ऐड पर क्लिक करके उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स बाय करने हैं तो यहाँ पर मैं डालूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपके सामने आ जाएगा SBIN, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोनों लिस्टिंग आ जाएगी। ये NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। हम NSE वाली लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आप इस स्टॉक का प्राइस देख सकते हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक स्टॉक का प्राइस है 275 रुपीज। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक समरी आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने लोग इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं और कितने लोग सेल कर रहे हैं। जो ब्लू है ये बाय कर रहे हैं और जो रेड है ये सेल कर रहे हैं। इसमें हम स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमें स्टॉक की और भी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर चार्ट है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने चार्ट आ जाएगा। इसमें आप स्टॉक की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इसमें आप 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर और 5 ईयर तक का ग्राफ देख सकते हैं। स्टॉक बाय करने के लिए आप बाय पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप चूज करेंगे आपको किस एक्सचेंज से बाय करना है। NSE और BSE दोनों आपको मिल जाएंगे। हम NSE चूज करेंगे। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्मल ऑर्डर, स्टॉप लॉस और रोबो ऑर्डर। हम इसमें